एक छोटे से गांव में एक गरीब औरत रहती थी। उसका नाम था सीमा। सीमा का एक छोटा सा बेटा था, रोहन। रोहन उसकी पूरी दुनिया था, लेकिन किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। सीमा का पति कई साल पहले उसे छोड़कर चला गया था। घर में खाने तक के पैसे नहीं थे। कभी कभी तो माँ बेटा भूखे ही सो जाते थे। एक दिन रोहन ने मासूमियत से पूछा। माँ, आज खाना मिलेगा ना? सीमा के पास कोई जवाब नहीं था। उसकी आंखों में आंसू आ गए। उस दिन सीमा ने एक बहुत बड़ा फैसला लिया, ऐसा फैसला जो उसकी जिंदगी बदलने वाला था। अगली सुबह सीमा रोहन को शहर लेकर गई। रोहन खुश था। उसे लगा माँ उसे घुमाने ले जा रही है, लेकिन उसे क्या पता था कि उसकी जिंदगी बदलने वाली है। सीमा उसे एक बड़े अनाथ आश्रम के सामने ले गई, उसका हाथ कसकर पकड़ा और रोने लगी। रोहन डर गया। माँ, क्या हुआ? सीमा ने कांपती आवाज में कहा। बेटा, मैं तुझे यहाँ छोड़ रही हूँ। ये सुनते ही रोहन की दुनिया हिल गई। नहीं माँ, मैं आपको छोड़कर कहीं नहीं जाऊंगा। मैं भूखा रह लूंगा, लेकिन आपके साथ रहूंगा। वो जोर जोर से रोने लगा। माँ के पैर पकड़ लिए। सीमा का दिल टूट रहा था, लेकिन उसके पास कोई रास्ता नहीं था। आखिरी बार उसने रोहन को गले लगाया और बिना पीछे देखे वहां से चली गई। रोहन चीखता रहा। माँ, मत जाओ। माँ। लेकिन उस दिन एक माँ अपने ही बेटे को छोड़कर चली गई। 20 साल बीत गए। वही छोटा सा रोहन अब बड़ा हो चुका था। अनाथ आश्रम में पला बड़ा रोहन आज एक सफल और अमीर इंसान बन चुका था। उसने अपनी मेहनत से एक बड़ी कंपनी खड़ी कर ली थी, लेकिन उसके दिल में एक खालीपन आज भी था। माँ का प्यार। हर रात सोने से पहले उसे वो दिन याद आता था जब उसकी माँ उसे छोड़कर चली गई थी। वो हमेशा सोचता, क्या मेरी माँ जिंदा होगी? क्या उसने मुझे याद किया होगा? एक दिन रोहन ने फैसला किया, अब वो अपनी माँ को ढूंढेगा। वो अपने पुराने गांव पहुंचा, लेकिन गांव बदल चुका था। लोग बदल चुके थे। काफी पूछताछ के बाद उसे एक बुजुर्ग आदमी मिला। तू रोहन है ना? रोहन हैरान रह गया। आप मुझे कैसे जानते हो? बुजुर्ग ने धीमी आवाज में कहा। तेरी माँ सीमा आज भी यहीं है। ये सुनते ही रोहन का दिल तेजी से धड़कने लगा। बुजुर्ग ने गांव के आखिरी कोने की तरफ इशारा किया। वो वहां एक टूटी फूटी झोपड़ी में रहती है। रोहन तुरंत वहां पहुंचा। झोपड़ी के अंदर एक कमजोर बूढ़ी और बीमार औरत लेटी हुई थी। वो थी सीमा। रोहन की आंखों में आंसू आ गए। धीरे से उसने आवाज लगाई माँ। और सामने खड़े रोहन को देखकर हैरान रह गई। रोहन, उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। मुझे पता था तू एक दिन जरूर आएगा। रोहन के दिल में गुस्सा और दर्द दोनों थे। आपने मुझे क्यों छोड़ा माँ? मैंने क्या गलती की थी? सीमा रोते हुए बोली। बेटा, उस दिन अगर मैं तुझे अपने पास रखती तो तू भूख और गरीबी में मर जाता। मैंने तुझे छोड़ा नहीं, तुझे बचाया था। ये सुनते ही रोहन सन्न रह गया। मैं हर दिन तेरे लिए रोई हूँ। हर दिन भगवान से तेरी खुशियों की दुआ मांगी। रोहन की आंखों से आंसू बहने लगे। उसने अपनी माँ को गले लगा लिया। माँ, अब मैं आपको कभी अकेला नहीं छोड़ूंगा। उस दिन 20 साल बाद एक माँ और बेटे का मिलन हुआ। रोहन ने अपनी माँ सीमा को शहर ले जाकर बड़े अस्पताल में भर्ती कराया। डॉक्टरों ने चेकअप किया और जो सच सामने आया, उसने रोहन के पैरों तले जमीन खिसका दी। डॉक्टर ने कहा। इनकी हालत बहुत गंभीर है। इनके पास ज्यादा समय नहीं है। रोहन टूट गया। उसने तुरंत इलाज शुरू करवाया। पैसा, डॉक्टर, दवाई, कुछ भी कम नहीं छोड़ा। लेकिन अब वक्त हाथ से निकल चुका था। एक रात सीमा ने धीरे से रोहन का हाथ पकड़ा। बेटा, मुझे तुमसे एक सच कहना है। रोहन घबरा गया। माँ, आप कुछ मत बोलो, आप ठीक हो जाओगी। सीमा मुस्कुराई। नहीं बेटा, अब समय आ गया है। उसने कांपते हुए कहा। जिस दिन मैं तुम्हें अनाथ आश्रम में छोड़कर आई थी, उस दिन मैं बहुत बीमार थी। डॉक्टर ने कहा था कि मैं ज्यादा दिन नहीं जीऊंगी।
रोहन हैरान रह गया। क्या? सीमा की आंखों से आंसू बहने लगे। मुझे डर था, अगर मैं मर गई तो तुम अकेले कैसे जीओगे। इसलिए मैंने अपने जीते जी तुम्हें सुरक्षित जगह छोड़ दिया। ये सुनकर रोहन फूट फूट कर रोने लगा। माँ, आपने इतना बड़ा दर्द अकेले सहा। माँ का दिल कभी अपने बच्चे को छोड़ना नहीं चाहता, लेकिन कभी कभी मजबूरी जीत जाती है। रोहन ने अपनी माँ को कसकर गले लगा लिया। माँ, आप सबसे महान हो। सीमा ने आखिरी बार अपने बेटे के सिर पर हाथ फेरा मुझे तुम पर गर्व है, बेटा। और धीरे धीरे उसकी सांसें थम गईं। रोहन चीख उठा। माँ। कुछ दिन बाद रोहन ने अपने गांव में एक बड़ा अनाथ आश्रम बनवाया। उसका नाम रखा माँ सीमा आश्रय। अब कोई भी बच्चा अकेला नहीं रहेगा। हर बच्चे को एक नई जिंदगी मिलेगी। कभी कभी माँ के फैसले गलत नहीं होते, वो सिर्फ अपने बच्चों के लिए सही रास्ता चुनती है।